जी रुकमा। अच्छा नबील सर, ये बताएं कि आपने मेंशन किया कि आप रियलिटी में बहुत सीरियस पर्सनालिटी हैं, लेकिन छोटे बच्चों को ज़ाहिर बात है नहीं समझ आती, उन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं करना आता टेलीविज़न और रियलिटी के बीच में। तो जब आपकी उनसे मुलाकात होती है तो क्या आप उनका दिल रखने के लिए बुलबुले वाले नबील बन जाते हैं या फिर अपनी सीरियस पर्सनालिटी शो करते हैं? उन तो कार भी बुलबुले वाले ही नहीं जी। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों का मुझे लगता है सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि अगर आप बच्चों से मिलते हैं तो वो आपको देख के स्माइल करते हैं। उनके साथ तो कुछ भी बना जा सकता है, बड़ों के साथ जरा मसला होता है। सर बड़े भी एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आपकी पर्सनालिटी नहीं, उसके लिए मैं अच्छे खासे पैसे लेता हूँ ना, मैं फ्री में क्यों कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। वैसे डॉक्टर साहब आपको एक्टिंग का शौक कहाँ से हुआ? बुलबुले देखे जी बिल्कुल, देखिए इनके ड्रामास तो बहुत मुझे पसंद है, इनकी एक्टिंग माशाल्लाह। अच्छा। और अगला जुमला मैं शायद बर्दाश्त न कर सकूं। वो रुक गई है इसलिए। वो डॉक्टर है, उनको पता है। इससे मेरी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। तो आपने बुलबुला ड्रामा देखा है? जी बिल्कुल। सबसे बेहतरीन कैरेक्टर आपको कौन सा लगता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है? नबील भाई फादर का कैरेक्टर करते हैं जो महमूद साहब माशाल्लाह। सौतेले बाप। वैसे मुझे सारे कैरेक्टर्स पसंद है, उनका ज्यादा पसंद है। वो है भी अच्छे हैं, जैसे सारे बैठे हैं मुझे आप पसंद है, ये ऐसा ही होता है ना, नहीं लाइकिंग होती है ना, फैन होता है बंदा अपना। लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ, मैं सबा मेहमान हूँ। उन्होंने इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया तो मेरा बताया ही नहीं कि नहीं, आपके बारे में पूछा नहीं था उन्होंने। अच्छा, तो एक तो पहली बात ये कि उन्होंने उनकी पर्सनालिटी के बारे में नहीं, उनके थोबड़े के बारे में एनालिसिस दिया था। और अब क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके साथ भी वही सलूक किया गया जो कि इनके साथ किया गया था, मैं यही तो डॉक्टर साहबा ये बताइए कि इनके चेहरे के लिए आप क्या देखती हैं? इनकी हाइपर पिगमेंटेशन लग रही है फेस पे, ठीक है, पार्ट्स पे ज्यादा पिगमेंटेशन है, तो मैं धुंध में सफर करता हूँ। अच्छा, आपने इतना की बयान कर देना कि इसको अपने मुंह से नफरत हो जाए। भाई तुसी ऐनक ला के ना तो सेम टू यू ही है। अच्छा, एक तो आपको है कि हाइपर पिगमेंटेशन, ओके ठीक है, उसके बाद और बताइए। नहीं बस हाइपर पिगमेंटेशन, सिर्फ हाइपर पिगमेंटेशन होनी चाहिए। तो हाइपर पिगमेंटेशन आपको पता है क्या होती है? जी जी, मैंने पेंट करवाया, उसे कहते हैं। वो जो आपने कराया है वो चूना है और उसको पेंट नहीं कहते। और दूसरी बात है कि आप प्लीज एक्सप्लेन तो करिए इनको कि हाइपर पिगमेंटेशन क्या होगी। फेस के कुछ एरियाज पे डार्कनेस हो जाती है जैसे, तो उसके लिए पील करवा रहे, केमिकल पील होती है, प्रोसीजर होता है। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ इसकी कुछ जैकेट को भी कर दे, थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन पील करा दे थोड़ा। मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनको कुछ कह नहीं सकता। बस केमिकल पील करा लें आप बस। अच्छा जी, आप तो आप कर लेती हैं? अरे तो उसके लिए क्या, 2 दिन मुंह तुम्हारा तेजाब में रखेंगे, उसके बाद चले ये तो हम तकलीफ बर्दाश्त कर ले, इनको 2 दिन के लिए हम छुट्टी दे देंगे। उसके बाद क्या निकलेगा? उसके बाद पिगमेंटेशन कम हो जाएगी इनकी। बस सिर्फ यही होगा? मुंह तो यही रहेगा, तो मतलब और कोई बेहतरी नहीं, कोई और इसके अलावा आपको सिर्फ यही नजर आया बस अंदर? हाँ बस यही नजर। यानी कि देयर इज नो अदर वर्क दैट इज रिक्वायर्ड नहीं और कैन ब्रिंग एनी काइंड ऑफ बेटरमेंट। और नबील भाई बैठे हैं, इनमें कोई कमी है तो बता दे, पीलिम की। मुझे कैल्शियम की है, मैं बता देता हूँ, उनसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं पैकेट तक ले जाएगा, तुसी मेनू पूछ रहे हैं। क्वाइट फिट लगते हैं माशाल्लाह। ओए होए, वो तो फिट लगते हैं बहुत। जगह रहे हैं। तो वैसे आपका कोई आइडियल जिंदगी में को, चलो मैं तो ये पीलिंग जो भी करवा लूंगा तो वो तो मैं करवा के आ जाऊंगा, तो वैसे कोई आइडियल जिंदगी में कि ये बहुत प्यारा है, ये है कोई ऐसी जिंदगी में कोई शख्स? पाकिस्तानी ड्रामास में से मुझे शहरयार मुनव्वर पसंद है, मेरे ख्याल में फिल्म हीरो है वो। ये तो ड्रामों में, जिंदगी में जो होता है ना एक आइडियल, इस महफिल में पूछ लें, मेरा ख्याल आप यही पूछना चाह रहे हैं। इस महफिल में फिर प्रोड्यूसर ही होना, नहीं पूछना। चांस ही नहीं ले रहा। उनको पता है कि किस तरह नैरो डाउन करना है मैंने और गली बंद करनी है आगे से। मैं पूछ लेता हूँ, इस महफिल में जितने भी लोग बैठे हैं तो सबसे प्यारा आपको कौन लग रहा है? प्यारा किस लिहाज से, फिजिकली या फिर? नहीं वैसे खूबसूरत प्यारा, दिल का खूबसूरत पूछना चाह रहे हैं। वो चाह रहे किसी तरह तुम्हारा चांस बन जाए, लेकिन तुम नहीं चाह रहे। नहीं, मुझे इफ्तिखार ठाकुर साहब पसंद। दिल छोटा ना करें, आप समझा करें, वो डॉक्टर है ना, उनको मरीज टाइप ही लोग पसंद यार तो ऐसा बंदा देख के लगता हो कि इसको मैं 4 दवाइयां दे सकती हूँ, 2 ट्रिपें लग सकती है। इफ्तिखार भाई, ये बाकियों से इंतकाम है इनका। अच्छा, पहले नंबर पे तो ठाकुर साहब, दूसरे नंबर पे कौन है? ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵਾਂ।
मगर एक ये तो खैर आप अपना मजाक कर रहे थे, मगर मैं एक नवीर भाई आपसे एक सीरियस चीज पूछना चाहता हूँ। जिस किस्म के ड्रामे आपने अपने करियर के आगाज में किए हैं, लाइक धुआं एंड दिन, स्पेसिफिकली खैर दिन मेरा बहुत फेवरेट ड्रामा एक रहा है सर, व्हाई इज इट कि आज हम वो ड्रामा नहीं बना पाते? यार मुझे लग रहा है हमने अपना, खासकर चैनल्स ने जब से ड्रामा क्रिएटिव लोगों के हाथों से निकल के कॉरपोरेट में गया है, तो मुझे लगता है हमारा जो कैनवस है वो बड़ा कम छोटा हो गया। अभी होता ही है कि आपको बताया जाता है कि ये बना दो, वरना पहला जो क्रिएटिव आदमी था वो ये बनाता था और कहता था आप इसको मार्केट कर मगर वो लें, जो मैंने ये ये बना बता रहा होता है आपको कि ये बना लो, वो भी तो कोई क्रिएटिव कंटेंट हेड वगैरह या कुछ। मुझे लगता है कॉर्पोरेट कल्चर बहुत ज्यादा इन हो गया, जिससे मुझे लगता है वो डोमिनेट कर गया क्रिएटिव आदमी पर। वरना मुझे लगता था जैसे हमारे चैनल्स बड़े और OTT आ गया, इस तरह की चीजें आ गई, तो आपके पास तो सब्जेक्ट्स बहुत वसी चलना चाहिए था, वो इतना नैरो कर दिया है। अब सच्ची बात, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लोग पूछते हैं कि आप सीरियस, मैंने अभी एक आधा कोई इंडिपेंडेंट एक प्ले किया है, वो मुझे अच्छा लगा था, और मैं सीरियस मैंने 3-4 स्क्रिप्ट पढ़ के वापस किए हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि हमारा जो सब्जेक्ट्स हैं वो इतना फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए, ऐसा काम भी होना चाहिए। नहीं मगर सर पहले भी तो हमारे कौन से, बल्कि मुझे लगता है पहले वाले वक्तों में जो लिख गए हैं 90s में, उससे ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड क्या होगा जो PTV पे विद ऑल दोस रिस्ट्रिक्शन सेंसरशिप चलता था। तो वो तो एक्चुअली ज्यादा मुश्किल था, अब तो फिर आजादी है। मुझे मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो एक अशफाक साहब का प्ले किया था 70 का लिखा हुआ, 98 में मैंने यहाँ रिकॉर्ड किया था लाहौर स्टेशन पे। वो था सोना मिला पी मिले, 40 मिनट का, और वो थीसिस ये थे कि नरगसियत का शिकार एक आदमी है, सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, और उसके साथ नेचर भी हाथ करती है और वो अकेला रह जाता है। ये थीसिस थे 40 मिनट, 4 खवातीन और एक आदमी। ये वो कैरेक्टर। बात बताए, क्या आपको लगता है कहीं पे कि हमारे पास राइटर्स नहीं हैं? नहीं, राइटर का भी मसला है, हम उसको फ्रीडम नहीं दे रहे ना। मैं आप पे पाबंदी लगा दूंगा चीजों की, तो आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल उधर ही आ जाएगी ना। अच्छा, कई बार मुझे ये भी लगता है कि फ्रीडम जब कुछ जगह पे दी जाती है तो वो एक और ही साइड पे निकल जाते हैं। वो भी अजाब है, वो आरटी के चक्कर में लोग, मतलब डिजिटल का नाम सुनते ही कुछ अजीब जोन में चले जाते हैं कि पता नहीं जैसे खुला छोड़ दिया है और अब आप कुछ करें। मुझे फ्रैंकली वो समझ नहीं आती कि फ्रीडम जहां मिलती भी है वहां पे वो कोई अजीब किस्म की एक साइड दिखाना शुरू कर देते हैं। वो जरूरी नहीं, देखिए अंदाजे पे आप बात बदल देता है, वरना कोई बात नहीं। वाह, आप किसी बात को, मैंने मंटो का एक अफसाना डायरेक्ट किया था, बस स्टैंड, मुश्किल था, मैंने वो किया, लेकिन आप सिंबॉलिकली बहुत सारी चीजें जो लोगों को ना समझ आए, और कोई मसला नहीं, जिनको समझ आनी है उनको आ भी जाए। जब आपके पास इतना मीडियम, ये वाला मीडियम है, तो उसमें आप 10,000 बातें डिफरेंट अंदाज में कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर के हवाले से वो बात करके जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही, आरटी का मतलब ही है कि आप हर चीज उठा के बाजार हुसन पे ही ले जाएं और हर इस तरह के टॉपिक्स पे ले जाएं। हरगिज नहीं। मैं ये कह रहा हूँ हमारे पास बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स होने चाहिए थे, क्योंकि चैनल्स इतने हो गए, OTT आ गया, लेकिन उसके बावजूद इतनी की वो है कि वो बस वही जो कभी, मैं तो अब अरसा हो गया कोई प्ले देख ही नहीं पाता, OTT पे बेतहाशा चीज़ें देख लेता हूँ। और मुझे दुख इस बात का हो रहा है, जो 80s 90s या 70s में जो प्लेस थे हमारे, वो आज हमारा इंडिया जो है वो OTT उस तरह का काम कर रहा है। तो हमारा तो एज था, हमारे पास तो वो हमारा एसेट था। हमारे यहाँ ये भी अजाब है कि लिखने वाला जो है वो अपने लिटरेचर को नहीं पढ़ रहा, वो इधर उधर का लिटरेचर पढ़ रहा है। कैरेक्टराइजेशन तो आप देखो ना, आप अपनी मिट्टी का जब तक कैरेक्टर नहीं लेंगे, वो कैसे हिट कराएंगे आप? वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जब तक आप अपनी मिट्टी का कैरेक्टर नहीं लेंगे कैसे हिट होंगे आप? नहीं, कुछ कैरेक्टर मिट्टी से मिट्टी भी हो जाते हैं ना।